ये असाइनमेंट के लिए आइडिया कि किस तरह से आप असाइनमेंट बना सकते हो अपना बहुत सिंपल वे में, क्योंकि कॉलेज एग्जाम्स में जो असाइनमेंट होता है उसको बहुत सिंपल बनाना होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन या और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे कंटेंट मैटर करते हैं कि आप कंटेंट को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो 16 मार्क्स के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली एक असाइनमेंट है जो कि एजुकेशन डिसिप्लिन एंड इंटर डिसिप्लिन टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, टॉपिक हमारे पास पूरा इस तरह से है और ये देखना है। फिर उसको जब असाइनमेंट को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें एकेडमिक डिसिप्लिन में से एकेडमिक डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करना है। लेटर ऑन उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं एकेडमिक डिसिप्लिन के, उन सब एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ये सारे हमने उनके डिसिप्लिन्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे एकेडमिक डिसिप्लिन के एलिमेंट्स को। उसके बाद में हमें ये बताना है कि एजुकेशन में डिसिप्लिन किस तरह से काम कर रहा है। तो हमने उसके एलिमेंट्स के बाद में उसको एजुकेशन से रिलेट किया है। उसके बाद में हमारा आ जाता है डेवलपमेंट एजुकेशन का एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो डेवलप कर रहे हैं हम एजुकेशन को किस तरह से डिसिप्लिन के अंदर, वो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। उसके बाद उसके पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद में नेचर बताया हमने एजुकेशन का किसी भी डिसिप्लिन में। तो हर किसी पॉइंट के 4 से 5 पॉइंट बनाने होते हैं ताकि हम अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकें। 16 मार्क्स के हिसाब से हमें असाइनमेंट बनाना होता है, क्योंकि बेसिक पर्पस टीचर का ये देखना होता है असाइनमेंट देके कि जब हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन को ये किस तरह से प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट करके कितने ये मार्क्स उसमें गेन कर पाएंगे, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंटर डिसिप्लिनरी, क्योंकि हमारे टॉपिक में डिसिप्लिन वर्सेस इंटर डिसिप्लिनरी था, तो ये हमने इंटर डिसिप्लिनरी को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में फिलोसॉफी बताइए हमने एजुकेशन की, मतलब फिलोसॉफी और एजुकेशन के बीच में ये जो कनेक्शन होता है वो चीज़ बताई है। उसके बाद हमने फिर साइकोलॉजी के साथ बताया हमने एजुकेशन का कनेक्शन। एंड लास्ट वन अब हमारा आ जाता है एजुकेशन का एंथ्रोपोलॉजी के साथ। अच्छा, ये टॉपिक टू टॉपिक वेराई करता है कि आप किस सब्जेक्ट का टॉपिक चुन रहे हो, तो हमें उसको उतना ही डीपली एक्सप्लेन करना होता है। उस टाइम पे हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि किस तरह से हम उस टॉपिक को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकें कि हमें वो 16 मार्क्स का लग सके। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है। तो ये था हमारा असाइनमेंट का टॉपिक और कुछ इस तरह से हमने किया उसको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन।